गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अमरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि कल वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि रैशनैलिटी को कितने तरह से हम प्रूव कर सकते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन को मैंने कल डिस्कस किया था। उसमें से पहले केस है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और देखें, सिर्फ देखें। ठीक है, क्या है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में कहा जाता है कि प्रूव करिए, सिद्ध कीजिए कि √2 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव कैसे कर सकते हैं? प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम सॉल्यूशन में आएंगे और देखेंगे क्या प्रूव करना है। √2 क्या लाना है? इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन का करने का तरीका फिक्स है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, एक ही है। आज आप भी जान जाएंगे कि वो क्या है। देखें, एक हमको लाना है ए है। लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैं मान लिया कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर। माना है, कुछ किया नहीं, सिर्फ मान लिया। लेकिन लाना क्या है? इरेशनल नंबर। इसको बात को बोलना है। हमने मान लिया कि √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो है क्या? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को आपको लिखना आता है। ठीक है, लेट ए एंड बी बी ए को प्राइम नंबर। देन तब रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर इज इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी होगी। तो रेशनल नंबर ए बाई बी है, को प्राइम नंबर हो गया ना। को प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि ए और बी में का एचसीएफ एक है। एचसीएफ क्या है? एक है। मतलब जो नंबर दोनों में क्या हो? कॉमन, दोनों में मिलता हो। ए और बी एचसीएफ है। एचसीएफ यहाँ बता सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। ए और बी का अवश्यम एक के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, जैसे लाइक 2 by 3, तो 2 और 3 में एक है। वाई? क्योंकि 1 1 है, 1 1 है तो 1 है। इस टाइप का है, इसमें केवल एक है और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ए मान लिया, तो ये भी रेशनल नंबर हो गए। ये दोनों इक्वल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारी कंडीशन कहती है कि √2 इज इक्वल टू ए बाई बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये आएगा, इसको इधर कर दें। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इंप्लाई दैट हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको लॉजिक लगाने, मैंने इसके पीछे वीडियो में एल्गोरिथम थ्योरम बताए थे, या डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी का रूल इसीलिए पहले बता दिया गया था कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, बताया गया था। इस केस में यहाँ पे समझ लें कि एक कोई नंबर है जो, ठीक है, किसी दूसरे नंबर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ए बी को भी डिवाइड करेगा, ए बी को भी डिवाइड करेगा। ए आना, नहीं तो ए भी लिखा गया था बी इज इक्वल टू ए सी। बी इज इक्वल टू ए सी का मतलब ए बी को भी डिवाइड करेगा, सी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे बी ए डिवाइड बाय बी, सी डिवाइड बाय बी, ये लिखा जाता है इसको। ये डिविजिबिलिटी का रूल है। अब इक्वलिटी होल्ड हो गया, तो सुन ले यहाँ पे
इस केस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 implies that 2 divided by a square according to rule of divisibility, या इसी को कहा जाता है एल्गोरिथम थ्योरम। रूल एल्गोरिथम थ्योरम। एल्गोरिथम थ्योरम क्या है? एल्गोरिथम थ्योरम यही कहती है रूल की यदि कोई भी नंबर है, थ्योरम में मैं करके बताया हूं कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर के पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इम्प्लाइड दैट हेंस 2 इज डिवाइड बाई ए, सॉरी, ठीक है। इसके आगे का स्टेप यहाँ पे देख लें, ठीक है। 2 इज डिवाइड बाई ए, इसको भी डिवाइड करेगा, ये तो पता चल गया। अब 2 ए को डिवाइड कर दिया का मतलब क्या है? इट मीनिंग्स इसका आगे है मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए, मतलब 2 ए को डिवाइड करेगा तो फैक्टर, डिविजिबल, डिवाइजर, बहुत सारे स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए गए हैं। प्रैक्टिस सेट या सेट नंबर देखिए 3 या 4 देखिए, डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, इसको कहते क्या है, इसीलिए बातें पहले बता दी गई थी। तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा तो 2 उसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया, ठीक है। ठीक है, चलने दें, 2 उसका एक फैक्टर हो गया। नाउ लेट a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c, कोई नंबर मैंने पुट कर दिया, a इज इक्वल टू 2c, इसको स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c और a स्क्वायर किसके इक्वल है? 2b के, a स्क्वायर 2b के। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1 इसको है 2 है फ्रॉम 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से क्या कर सकते हैं? तो 2 यहाँ पे देखिए 4c, a स्क्वायर है, a स्क्वायर को रख दीजिए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2b स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इस 2 से इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब फिर यहीं पर ये रूल लगेगा, जब ए इतना आ गया तो हम इसको, तो फिर यहीं पर आगे हम देखेंगे इसी के आगे कि 2 भी तो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यस, अकॉर्डिंग टू रूल, हमारा रूल है, ठीक है। तो 2 इज डिवाइड बाई इंप्लाइज दैट 2 इज डिवाइड बाई बी स्क्वायर, 2 भी बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हाई रूल हमारा लगेगा, तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, 2 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या पता चल गया? इंटू 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी, 2 भी बी का क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। जब फैक्टर हो गया तब तो हमारा इसमें गजब हो गया। क्या हो गया सर? गजब हो गया। कैसे हो गया गजब? तो देखें, हम पहले ही माने थे कि ए और बी बी द को प्राइम, को प्राइम उसी को कहते हैं जिसका केवल फैक्टर एक हो या वह खुद हो। लेकिन हम तो यहाँ पर चेक किए तो एक और खुद के अलावा एक और नंबर मिल गई जो 2 है, 2 है, तो एक्स्ट्रा मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम माने थे कि ए और बी में कोई एक और खुद के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं है, और ये पता चल गया कि 2 भी एक फैक्टर हो गया, ए का भी, 2 ए का भी फैक्टर है, 2 बी का भी फैक्टर है। तो क्या हुआ? तो हमारा जो एसम्पशन था, जो हमारा कथन माना गया था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं है। जब रेशनल नंबर नहीं है तो है क्या? जब रेशनल नंबर नहीं है तो है क्या? क्या है बताएं? अरे सर 2 ही नंबर थे, या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल, तो रेशनल नंबर है नहीं, ये प्रूफ हो गया। क्योंकि रेशनल नंबर हम इसको नहीं कह सकते हैं। लेट अस दिस फैक्ट
is wrong. Root 2 is not rational number. ठीक है, हेंस जब a बाई बी, a और b दोनों में को प्राइम फैक्टर तो 2 मिल गया हमारा, 2 आलेख फैक्टर जो कि ऑलरेडी बताया नहीं गया था, तो हम फैक्टर माने थे ना, हम को प्राइम माने थे ना, ए और बी दोनों को प्राइम है, और को प्राइम यही कंडीशन कहती है कि तुम्हारे अलावा सिर्फ एक और खुद दूसरे हम और तुम्हारे बीच में तीसरा नहीं आ सकता, और यहाँ पे आ गया 2 आ गया, तो 2 रेशनल नंबर नहीं कंडीशन के आएगा, तो ए और बी रेशनल, इसका मतलब ए और ए बाई बी रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, वी कैन से दैट root 2 is a irrational number. Hence proved. ठीक है, hence proved है। बस इतना ही आपको लिखने हैं और इतने ही जानने हैं। रूट 2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, जब a और b हम पहले से ही मान लिए थे कि हमारा फैक्टर इसका HCF 1 आएगा, तो यहाँ तो HCF 2 आ गया। a और b, a 2 को भी डिवाइड करता है, 2a को भी डिवाइड करता है, 2a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b जो दो हम माने थे वो क्या था, करेक्ट रॉन्ग था, गलत माने थे, रेशनल नंबर माने थे, वो की गलत साबित हो गया। और है क्या है, जब रेशनल नंबर है तो है, नहीं है तो है क्या, वास्तव में रियल नंबर है, रियल तो है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, तो है क्या, irrational number. So we can say that already proved this root 2 is a irrational number. Okay, जो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपके लिए वेरी यूजफुल है। तो देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव किए थे, क्या है, रूट 3 ए इरेशनल है, रेशनल है, तो ये कैसे चेक करेंगे, तो वही मैनर फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आएंगे, देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखें 2 पॉइंट में। ठीक है, लेट एज्यूम दैट रूट 3 इज, देखिए उल्टा चलेंगे, हम रिवर्स चलेंगे, रेशनल कुछ हुआ इज ए रेशनल नंबर। मैंने मान लिया कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या है, एंड देयर एग्जिस्ट, स्टेटमेंट आपका इधर उधर हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं, एग्जिस्ट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए एंड बी है। देन नाउ तब हम क्या लिखें, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी राइट कर सकते। ए बाई बी का मतलब बता दिया कि HCF ऑफ ए एंड बी इज 1। ए और बी का HCF क्या है, 1 है, इससे अधिक आया तो हमारा एसम्पशन, हमारा कही गई बात, मानी गई बात गलत हो जाएगी। जब गलत हो जाएगी तो क्या माने हैं, रेशनल, और ये गलत हो गया तो है क्या, क्या है, इरेशनल है, इरेशनल। ये तो पूजा करो, ये तो समझा करो कि जब एक बात मैंने मान लिया कि वो गलत है नहीं, गलत हो गया तो सही होगा ही होगा, इसका मतलब हमारा तब प्रूफ हो जाएगा कि वो रेशनल ही नहीं है, इरेशनल है। ये देखिए कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड
दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा इधर, इधर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट केस शुरू होता है। अब यही तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम सीखे क्या क्या सीखे, देखें, डिविजिबिलिटी, यूज लॉ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यूज रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, यही तो कि यहाँ इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 3 इज डिवाइड बाई ए 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट, ठीक है, कि 3a को भी डिवाइड कर देगा, तो हेंस 3 इज ए फैक्टर, फैक्टर, हाँ ए। अब यहाँ से जब ये बात जब साबित हो गई तो ये कहती है कि 3 भी उसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी कहती है कि डिविजिबिलिटी विभाजन का रूल, विभाजन का रूल ये कहता है कि यदि ए इसके इक्वल है तो ये इसको डिवाइड करेगा। एल्गोरिथम थ्योरम ऑफ इंटीजर ये कहता है कि ये आएगा, ठीक है, तो ये 3 मिल गया। मुझे मानने थे हम पहले ही कि ए और बी में केवल एचसीएफ एक है, यदि 3b में भी मिल गया हमारी कही गई एसएप्शन, ठीक है, एजम्पशन क्या है, गलत हो गया। जब गलत हो गया तो है क्या, देखिए इसके आगे का क्या है केस है, लेट ए इज इक्वल टू 3c। अब आप कह सकते हैं कि सर बार बार कोई उतने ही के लिए लिया जाएगा, कोई दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कोई ऐसा एक नंबर लें जो 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, तो मैं मान लिया कि ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि एक केस में एक बात एक आदमी के कह देने से किसी पर विश्वास नहीं करना है, तो हम प्रूव कर लें, दूसरे से पूछा लें, तीसरे से पूछा लें, चौथे से पूछा लें, ठीक है। तो इसी तरह से हमने एक केस में चेक कर लिया, उसी तरह से मैंने मान लिया कि कोई ऐसा नंबर लें जो 3 का मल्टीपल हो, तभी तो हो पाएगा, 3 का मल्टीपल हो तो, ठीक है। तो ए स्क्वायर का लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, ठीक है, 9c स्क्वायर। और जब 9c स्क्वायर आएगा तो ये क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे पुट कर देंगे कि ए स्क्वायर किसके, 3b की स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम 2 वी गेट, दूसरे से कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9c स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 3b स्क्वायर। अब इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, b स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको कि 3b को भी डिवाइड करेगा, 3, नाउ 3 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट, ठीक है, हेंस 3 is divided by b, then now we can say that 3 is a factor, फैक्टर ऑफ b, 3b का क्या है, एक फैक्टर हो गया। और हमें बात मना किए थे, हम पहले तो माने थे कि a और b दो लोग ऐसे हैं जो एक के अलावा और किसी को नहीं रखते, सिर्फ एक चाहिए, वे लोग सिंगल थे। लेकिन ये बाद में चेक करने के बाद पता चला कि नहीं, कुछ और लोग उसमें हैं, डबल हो गए। कुछ और चेक करने के बाद इसका मतलब ए और बी पर जो हमने कॉन्फिडेंस रखा था वो गलत साबित हो गई। जब गलत साबित हो गई तो हम कह सकते हैं कि ए और बी से रेशनल नंबर बना था, और रेशनल नंबर में पहले ही कहे थे कि दोनों का एचसीएफ एक है, लेकिन यहाँ एचसीएफ मतलब दोनों में एक ही, उसका एक ही फैक्टर है, ठीक है, वो है एक। लेकिन यहाँ पर प्रूफ करने के बाद पता चला कि नहीं, 3 भी उसका फैक्टर है, ए और बी दोनों कॉमन है। जब 3 फैक्टर है तो हमारा है, our assumption is wrong, incorrect, hence we can say that, ठीक है, √3 is a by rational number। now we can say that, now we can say, हम कह सकते हैं, ठीक है, our
√3 is not rational number. Is not rational number. Contradict. कंट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध हो गया, हमारी कही गई बात उल्टा हो गई। ठीक है, √3 इज नॉट रेशनल नंबर, कंट्राडिक्ट। ठीक है, आवर असम्पशन, आवर assumption। ठीक है, हमारी कही गई बात क्या है, कथन। assumption मतलब होता है कथन। ठीक है, कथन क्या हो गया, गलत हो गया है, इज इनकरेक्ट या रॉन्ग। जब रॉन्ग है, जब रॉन्ग हो गया तो है क्या, सही क्या है, क्या रॉन्ग हुआ, हम कौन सी बातें कहे थे कि a/b इज क्या है, एक रेशनल नंबर है और a/b इसके इक्वल है। इसका मतलब जब है रेशनल नंबर नहीं है तो ये इसके इक्वल है, तो a रेशनल नंबर होगा, कभी भी नहीं। वी कैन से नाउ हेंस √3 इज a irrational number, irrational number। हम कह सकते हैं, प्रूफ हो गया, यो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार देख लें, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट है। ये सब बातें हम केवल हाव भाव बनाएंगे, आप भी बना सकते हैं, क्योंकि वर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते समय कुछ वर्ड का यूज करना सीखें, कैसे लिख सकते। ठीक है, देखिए बुक में सारी बातें दी गई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं, आपके माइंड में जो आ रहा है वो लिखिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। √5 में प्रूफ नहीं कर सकता, √5 जो है यहाँ पे √5 कह रहा इरेशनल है, तो ये एग्जाम में आने की चांस तो नहीं है, क्योंकि इस बार ये भी आपका दिया गया था, पेपर में पूछा गया है। तो जो पूछा जाता है दोबारा कम ही चांस होता है कि पूछा जाए, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है इसका भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना, सब कुछ ऐसे ही लिखना, वही लिखना, बस √3 जहाँ है वहाँ √5 कर देना, जहाँ जो √7 है वहाँ जहाँ 3 है वहाँ 7 कर देना। 11 रूट प्रूव करना है, √11 इरेशनल है, तो जहाँ जहाँ √3 है वहाँ 11 कर दो। √7 प्रूव करना है, तो जहां जहां √7 है वही √7 कर दो। ठीक है, √13 प्रूव करना है, तो जहां जहां √3 है वहां पे 3 है, वहां पर 13। सारा सोल्यूशन फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यू राइट नाउ ऑन योर नोटबुक्स, आप अपने बुक में नोट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, बार बार इस वीडियो को देखें, कैसे सर किए हैं, हम भी उसको बंद करके क्वेश्चन करें। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो मैं यहीं तक आज की क्लास, नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए, दूसरा टाइप का वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मैथमेटिक्स पॉइंट विथ MPW। मैथमेटिक्स पॉइंट विथ MPW सर के साथ जुड़े रहें और अगले वीडियो को देखें। पर डे वीडियो आप लोग 7 PM एवरी इवनिंग वेट फॉर 7 PM, प्रत्येक शाम को 7 बजे आपके पास वीडियो चली जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो हमें मिले तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाकर के देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करके ऑल वाले बटन को, बेल आइकन को टच कर लें, सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी। तो आप पर डे का क्लास देखते रहें। सोचेंगे कि आज का क्लास देख लूंगा कल, नहीं, एक ही है, किसी रीजन से छूट रहा है तो छूट जाने दीजिए, अगले दिन उसको मेंशन कर लीजिए, देख लीजिए। किसी भी टाइप का कोई मिस्टेक हो तो प्लीज इन्फॉर्म में, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्फॉर्म में, तो आप लोग मुझे आगे बढ़ाएं। तो वही काम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।